हेलो एंड वेलकम टू द करियर सेपर। आई एम सुभाष पोद्दार। ये सेट 30 है और ये ट्रीटमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट पर है। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में सेट नंबर 29 में इसी पर चर्चा की गई थी, ट्रीटमेंट ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट पर, और उसमें जो भी विधियाँ बताई गई थी उसमें से कुछ शेष रह गया था जो इस वीडियो में बताया जा रहा है। तो आइए चर्चा करते हैं इंसिनरेशन मेथड पर। ये जो भस्मीकरण विधि है, इस विधि से बायोमेडिकल वेस्ट का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इसमें है क्या कि जो नियंत्रित स्थितियों में उच्च ताप पर कचरे को इंसिनरेटर में जलाया जाता है। ये तो होता ही है कंट्रोल्ड कंडीशन में, और हाई टेम्परेचर पर BMW को इंसिनरेटर में बर्न किया जाता है, जलाया जाता है। और प्राथमिक एवं दहन कक्ष में जो कंबसन होता है, दहन होता है, उसके उपरांत विभिन्न गैसें उत्पन्न होती है, ये तो होगा ही। और लास्टली क्या बचता है उसमें? एस बचता है, राख बचता है। BMW के दहन हेतु 3 प्रकार के भस्मीकरण यंत्र बनाए जाते हैं। इंसिनरेटर 3 टाइप का बनाया जाता है भस्मीकरण के लिए, और BMW के कंबसन के लिए। तो कौन कौन सा है इंसिनरेटर? ये पहला है मल्टीपल हर्थ, इसको बोलते हैं, भट्ठी। दूसरा है रोटरी किल्न। तीसरा है नियंत्रित वायु भस्मीकरण यंत्र यानी कंट्रोल्ड एयर इंसिनरेटर। ये 3 टाइप है, आप इसको याद कर लें। और अब है क्या कि किस टाइप का BMW भस्मीकृत किया जाता है? तो केवल ज्वलनशील अपशिष्ट, केवल इन्फ्लेमेबल जो ये है BMW, उसी को भस्मीकरण यंत्रों में भस्मीकृत किया जा सकता है, ये याद रखिएगा। ओनली इन्फ्लेमेबल BMW को ही इंसिनरेटर में भस्मीकृत किया जा सकता है। प्लास्टिक या PVC आदि के उत्पादों को भस्मीकृत नहीं किया जाना चाहिए, ये भी पॉइंट याद रखने योग्य है, क्योंकि इसके दहन से अनेक हानिकारक एवं विषैली गैसें निकलती जो पर्यावरण और स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत हानिकारक होती है। BMW को इन भस्मीकरण यंत्रों में जलाने से विषिक्त कण, विषाक्त धातुएं, विषाक्त कार्बनिक पदार्थ सहित कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड गैसें निकलती है। विषिक्त कण कब उत्पन्न होता है? ये तब उत्पन्न होता है जब जलाई गई सामग्री का पूरी तरह दहन नहीं होता है, यानी कंबसन नहीं हो पाता है, अधजला रह जाता है, और उससे जो फ्यूम निकलता है, धुआं, उसी में विषाक्त ये सब धातुएं और पार्टिकल्स होते हैं। और भारी धातुएं भी उत्सर्जन के रूप में विषिक्त कणों में उपस्थित रहते हैं। हैवी मेटल्स, आप जानते हैं हैवी मेटल्स बहुत ही पॉइजनस होता है, हेल्थ हजार्ड होता है। कचरे में विभिन्न रूपों में भारी धातुएं उत्सर्जित होती है। इसमें आर्सेनिक, कैडमियम, लेड, मरकरी, ये सब होता है, ये प्रमुख रूप से होता है। ये भारी धातुएं पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव डालती है। ये हैवी मेटल्स है और हेल्थ हजार्ड है, और पर्यावरण के लिए भी ये खतरनाक होता है। इसी प्रकार PVC प्लास्टिक के दहन से विषैली क्लोरीनीकृत गैसें उत्सर्जित होती है। क्लोरीनेटेड गैस इवोल्व होता है जो कि पॉइजनस होता है। किसके दहन से? तो प्लास्टिक के दहन से। PVC प्लास्टिक जो होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड वाला जो प्लास्टिक होता है, उससे। BMW में उपस्थित कार्बन युक्त पदार्थ में CO गैस यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है।
BMW में जो कार्बन युक्त पदार्थ होता है उससे यही CO गैस उत्पन्न होता है, जिसकी प्रकृति कैसी है, विषैली है, जबकि दहन के दौरान काफ़ी मात्रा में CO2 गैस भी उत्पन्न होता है। तो ये दोनों खतरनाक चीज़ है। CO की मात्रा यानी कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा के आकलन से भस्मीकरण यंत्र की दहन क्षमता का आकलन होता है। ये अच्छा लाइन है, ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि जितना CO का जो अमाउंट है उसके एस्टिमेशन से इंसिनरेटर के कंबस्टिबिलिटी का एस्टिमेशन होता है, दहन क्षमता का आकलन होता है। अब आइए 2 नंबर में जो था यांत्रिक विधि, अभी तो 1 नंबर ही अंत हुआ है, अब ये 2 नंबर का विधि है यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि, यह विधि BMW की मात्रा और स्वरूप में परिवर्तन हेतु उपयोग में लाई जाती है। मात्रा और स्वरूप में परिवर्तन, BMW की बड़ी मात्रा को कॉम्पैक्शन द्वारा आकार एवं आयतन को कम किया जाता है। जितना BMW होगा, बायोमेडिकल वेस्ट होगा, उसका जो भी वॉल्यूम है और जो साइज है उसको रिड्यूस किया जाता है कॉम्पैक्शन के द्वारा। इसके साथ ही उपचार में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न उपकरणों एवं अन्य उपचार सामग्रियों को पुनः उपयोग में न लाया जा सके, इस हेतु इसकी श्रेडिंग की जाती है। श्रेडिंग, जिसमें क्या किया जाता है, श्रेडर के माध्यम से सामग्री को काट दिया जाता है ताकि वह पुनः उपयोग हेतु अनुपयोगी हो जाए, अनयूजफुल हो जाए, यानी उसका रीयूज ना हो पाए। इस वजह से श्रेडिंग भी की जाती है। और श्रेडिंग का मतलब उसको सामग्री को काट देना। अब आइए रासायनिक विधि में, तीसरा नंबर जो है, रासायनिक विधि में क्या होता है, BMW के विसंक्रमण हेतु रासायनिक उपचार विधि अपनाई जाती है। BMW को डिसइंफेक्ट करने के लिए ये केमिकल ट्रीटमेंट मेथड है। कचरे में उपस्थित जीवाणुओं को मारने के लिए क्लोरीन युक्त रसायनों, फिनॉल, आयोडीन, एल्कोहल, फॉर्मल्डिहाइड, आयोडीन अल्कोहल और फॉर्मल्डिहाइड अल्कोहल मिश्रण जैसे रसायनों का उपयोग किया जाता है। इस पॉइंट को आप याद रखेंगे, कौन कौन से केमिकल यूज़ किए जाते हैं डिसइंफेक्ट करने के लिए BMW को, और इन रसायनों के साथ उपचारित कर चिकित्सीय उपकरण एवं अन्य चिकित्सा सामग्रियों को विसंक्रमित किया जाता है, डिसइंफेक्ट किया जाता है। विसंक्रमण के उपरांत इसकी श्रेडिंग कर इन्हें पुनर्चक्रीकरण इकाइयों को भेजा जाता है। पहले डिसइंफेक्ट करेंगे, उसके बाद श्रेडिंग करेंगे यानी उसको काट देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, रिसाइकलिंग यूनिट को भेज देंगे। यह है प्रोसेस, ताकि इसी रूप में पुनः उपयोग नहीं किया जा सके, यानी रीयूज से बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। चौथा है विकिरण विधि, यानी कि रेडिएशन मेथड है। इस विधि में क्या होता है, एक बंद कक्ष में कचरे को UV यानी कि अल्ट्रावायलेट या आयोनाइज्ड विकिरण के बीच में रखा जाता है। तो ये क्वेश्चन बन जाएगा कि विकिरण विधि में BMW को किसके बीच रखा जाता है, तो UV और आयोनाइज्ड रेडिएशन के बीच रखा जाता है। तो इन विकिरणों के प्रभाव में कचरा जीवाणु और विषाणु से मुक्त हो जाता है। इस विधि में कचरे का भौतिक स्वरूप परिवर्तित नहीं होता है, रेडिएशन है, कचरा जैसा रखा जाएगा वैसा ही रहेगा, लेकिन उससे जो बैक्टीरिया और वायरस है वो ख़त्म हो जाएगा। लास्ट है 5वीं विधि, जैविक विधि। जैविक विधि, इस विधि में BMW के जीवाणु तथा उसके कार्बनिक पदार्थों को नष्ट करने के लिए कुछ जैविक एंजाइम की मदद ली जाती है। हालांकि इस तकनीक पर अभी अनुसंधान जारी है और इसमें यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस पर हो रहा है, और जो मोस्ट सुटेबल विकल्प होगा वो जल्द ही सामने आ जाएगा। तो इस तरह से ये सेट यहीं समाप्त होता है।
आगे इससे रिलेटेड कंपैरिजन करता हुआ एक सेट होगा, विधि डिफरेंट विधि को कंपैरिजन करता हुआ, वो भी महत्वपूर्ण होगा। आप इसको देखें और जो भी क्वेश्चन बन सकता है बनाएं।